इंसान जब कोई चीज़ सीखता है तो उसके सीखने के काफ़ी तरीके हैं। सीखने के इन तरीकों में से एक तरीका जिसे ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग कहते हैं। ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग से ये मुराद है कि आसपास के माहौल से या आसपास के बड़ों को देख के या बाकी लोगों को देख के उनका जो बिहेवियर है इंसान वही बिहेवियर अपना लेता है, तो इसे सोशल लर्निंग या ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग कहते हैं। 1963 में एल्बर्ट बेंड्यूरा एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने सोशल लर्निंग बच्चों में कैसे होती है इस बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया, तो इसलिए उसने कुछ बच्चे लिए और फिर उन बच्चों को दो गिरोह में तकसीम किया। पहले गिरोह को जो था वो क्या करता था, उनके सामने एक गुड़िया पड़ी होती थी और कोई एक रोल मॉडल या कोई एक बड़ा घर का बड़ा या कोई एक एक्सपेरिमेंटर जो होता था वो बच्चे के सामने उस गुड़िया को मारता था और ज़मीन पे फेंकता था और बच्चा ये सब देख रहा होता था। दूसरे गिरोह के बच्चों के साथ क्या हुआ कि वही रोल मॉडल या वही बड़ा या कोई शख्स जो था, जो एक्सपेरिमेंटर था, वो उस बच्चे के सामने उस गुड़िया से आराम से पेश आता था, उसके बाल कंघी करता था, उससे प्यार करता था। तो दोनों गिरोह के बच्चे ये उनके सामने जो एक्सपेरिमेंटर या जो रोल मॉडल्स थे उनके बिहेवियर को देखते थे। तो धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट जारी रहा। ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के आखिर में कि ये जो बच्चे हैं जिनके सामने गुड़िया को मारा गया, उनका रवैया भी ऐसे था गुड़िया के साथ। जब उन्हें गुड़िया दी जाती थी तो वो गुड़िया को मारते थे और उसके बाल वगैरह नोचते थे, उसको ज़मीन पे फेंकते थे। और उसी तरह जो दूसरा गिरोह था जिसके सामने गुड़िया को प्यार किया गया था, तो वो उस गुड़िया से प्यार करते थे। फिर इससे साइंसदानों ने ये अख़ज़ किया, अल्बर्ट बेंड्यूरा ने इससे ये अख़ज़ किया कि ये तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उसने इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा फ़ेज़ शुरू किया। दूसरा फ़ेज़ में उसने क्या किया कि जिन बच्चों ने ये सीख लिया था कि हम गुड़िया को मारेंगे, तो वो उनके सामने क्या हुआ, उनके सामने जब वो बड़ा गुड़िया को मारते था तो एक तीसरा शख्स आके उस रोल मॉडल को, उस बड़े को जो कि गुड़िया को मार रहा था, उसको सज़ा देता था किसी तरीके से। तो यही इसी तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट जारी किया। तो वो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उन बच्चों ने कि ये जब ये जो रोल मॉडल है जो बड़ा, ये जब गुड़िया को मारता है तो इसे सज़ा मिलती है। तो धीरे धीरे वो जो गुड़िया को ज़मीन पे फेंकने वाला, हालांकि डायरेक्टली उन बच्चों को सज़ा नहीं मिली थी, दूसरों को सज़ा मिलते हुए देख के उन्होंने ये सबक हासिल कर लिया था कि ये जो गुड़िया को ज़मीन पे फेंकने वाली बात है या गुड़िया को मारने वाली बात है, इसकी वजह से तो मुझे सज़ा मिल सकती है, क्योंकि ये सामने वाले को सज़ा मिल रही है तो मुझे भी मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों का बताने का मकसद ये है कि हम अक्सर घर में बच्चों को कहते हैं कि आप झूठ ना बोलो, लेकिन ख़ुद उनके सामने झूठ बोलते हैं। फिर हम कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ो या पढ़ाई करो, ख़ुद उनके सामने ना पढ़ाई करते हैं ना नमाज़ पढ़ते हैं। उनसे कहते हैं कि गालियाँ नहीं देनी, बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन ख़ुद उनके सामने ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनसे कहते हैं हम कि ईमानदारी से पेश आओ, स्कूल टाइम पे जाओ, लेकिन ख़ुद उनके सामने हम ऑफ़िस टाइम पे नहीं जाते। हमेशा बच्चे वो चीज़ें सीखते हैं जो आप करते हैं, ना कि वो चीज़ें जो आप उनको बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने, तो आपने ख़ुद को उनके सामने एक रोल मॉडल बना के पेश करना होगा। आपने ख़ुद पहले ख़ुद को ठीक करना होगा, डिसिप्लिन करना होगा, क्योंकि बच्चों की अक्सर लर्निंग जो है वो ऑब्ज़र्वेशनल यानी सोशल लर्निंग होती है। वो वालिदैन को, बड़ों को देख के सब कुछ सीखते हैं। उम्मीद है आपको मेरी इन तमाम बातों की समझ आ चुकी होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।